हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम प्रोटॉन का न्यूटन की खोज पढ़ेंगे, किस प्रकार हुई थी। तो देखिए, विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज भी, जिन्हें केनाल किरण भी कहा गया। इनके अभिलक्षण निम्न प्रकार थे। नंबर 1, धनावेशित कणों की प्रकृति विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये धनावेशित आयन गैस के कण होते हैं। नंबर 2, इनका EYM या धनावेशित कणों का EYM नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसमें ये उत्पन्न
हुए हैं। नंबर 3, धनावेशित कण चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व कैथोड किरणों के विपरीत व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। और नंबर 4, कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश के मूल कणों के गुणक होते हैं। और आगे देखिए अभी इन कणों के गुणों को पृथक्करण के द्वारा सन 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा पुष्टि की गई। और अब रहा आपका सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर
तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार से न्यूट्रॉन कणों की खोज की। इसका जो इक्वेशन है वो इस प्रकार है, Be9 प्लस 2α 2He4 या 2α4 कुछ भी कह लीजिए आप, इजकल टू 6C कार्बन 6C12 प्लस 0N1, ये आपका क्या है न्यूट्रॉन। क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ एक बार पूरा ध्यान दीजिए। विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत विसर्जन से धनात्मक कणों की खोज हुई जिन्हें केनाल किरणें भी कहा गया। इनके अवलक्षण निम्न प्रकार थे। नंबर 1, धनात्मक कणों की प्रकृति विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये धनात्मक आयन गैस के कण होते हैं। इनका E/M मतलब आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति में निर्भर करता है जिसमें ये उत्पन्न हुए हैं। धनात्मक कण चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व कैथोड किरणों के विपरीत विभव प्रस्तुत करते हैं। कुछ धनात्मक कण विद्युत आवेश के मूल कणों के गुणक होते हैं। इन कणों के गुणों को पृथक्करण के द्वारा सन 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा पुष्टि की गई। किस चीज की? ये प्रोटॉन है, पुष्टि की गई। और इन्हें प्रोटॉन कहा गया। एक बात और, सबसे हल्का कण जो था वो हाइड्रोजन से प्राप्त किया गया जिसे प्रोटॉन कहा गया। और देखिए ये जो था न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक था। और ये जो प्रैक्टिकल है आपका प्रोटॉन वाला, वो ये आपका एपरेटस है विद्युत नल का। उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी उसमें ये पॉइंट इधर था, वो पॉइंट इधर था। अब क्यों? क्योंकि वो थे कैथोड किरणें, इधर से इधर हो गई थी। और यहाँ पे क्या एनोड किरणें हैं ये, क्योंकि ये धन किरणें, इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इनका नाम क्या है? धन किरणें भी है। और यहाँ से प्लस की ओर से जैसे इसमें 10,000 से 50 के मैक्सिमम 50,000 और मिनिमम 10,000 हम करंट इतने वोल्ट का प्रवाहित करते हैं। तो एनोड से इधर से इसमें हीलियम गैस लगी हुई है निम्न दाब पर, लिखा हुआ निम्न दाब पर गैस। ये कैथोड, ये एनोड है आपका, और एनोड किरणें ये भी इधर पर। ठीक है, ये जिक्सर फैक्टर हमने बुला रखा है यहाँ पे, क्या कहते हैं, लेयर पर चला रखी है, और जो कि वो प्रदीप्त होती है, स्फुरित होती है, ये टकराती है इसमें आकर, क्योंकि यहाँ से कण इधर को चले, इस साइड को। इधर मैं आपको एरो बना दे रहा हूँ, इनकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है। ठीक है जी, आप क्लियर हो गया होगा आपके लिए। ये क्या है?
डायरेक्शन, बाएं से दाएं को, एनोड से कैथोड की ओर। तो ये जो है ये जाली है यहाँ पर कैथोड, और जिसमें से हमारे कण आर पार निकल जाए, या इसमें छेद होनी चाहिए कुछ भी हो। और यहाँ से यहाँ पर हमारा लेप चढ़ा हुआ है, एक लेयर बना रखी है हमने पर जो पर्दे का कर रही है, इस पे आगे टकराती है, वो यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रदीप्त स्फुरित होती है, प्रदीप्त स्फुरित होती है। तो ये इसलिए हमने जिंक सल्फाइड का यहाँ पे लेयर चढ़ाई है, जिसे कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। आपने देखा होगा उस पर भी ये प्रकाश उत्पन्न करती है, तो इसको कहते हैं प्रतिदीप्ति, स्फुरित करना या उत्पन्न करना। इस प्रकार यहाँ से एनोड से कण चले और जाली में होकर ये कैथोड है आपका, इसमें से पानी निकल गए और यहाँ पे जो लेयर है इसको इसने प्रदीप्त कर दिया, यहाँ पे वो चमक पैदा कर दी। तो इस प्रकार ये विद्युत संवेदक का प्रयोग इसमें कंप्लीट हुआ, और जिससे हमें पता चला कि आखिर प्रोटॉन क्या है। अब न्यूट्रॉन बताइए। तो सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार से न्यूट्रॉन कणों की खोज की। इसका जो इक्वेशन ये है 4Be9 + 2α4 या 2He4 हीलियम नाभिक जो होता है वो, इसको भी कह सकते हैं, यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं हम 6C12, क्योंकि ये चेंज हुआ कार्बन में, और 0N पर न्यूट्रॉन हुआ। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग कुछ अधिक था, जिनको हमें लास्ट में आके न्यूट्रॉन कहा गया। मतलब ये है कि हमें कुछ कण अभिगमित हुए है ना, और जो कण हमें प्राप्त हुए उनको हमने लास्ट में न्यूट्रॉन कहा। तो इस प्रकार इस पूरे प्रयोग में हमने दो अलग अलग लिए हैं, एक है आपका प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो यहाँ ये न्यूट्रॉन खोज हुई है 1932 में चैडविक की गई, और यहाँ पे अन्य रदरफोर्ड ने इसकी पुष्टि की थी लास्ट में आके 1919 में। तो इस प्रकार हमारा जो ये है कंप्लीट हुआ, और पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। और यदि कोई आपको समस्या आ रही है तो मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।